बुरा मानते हैं लड़की होने पे। और ये लड़की हो गई, हम कहाँ कर्म में रखी थी, कहाँ क्या हुआ था। कोई जैसी बहू ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ या मैं अच्छा घूमने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और वो दिखाते हैं वैसी सास सर पकड़ के बैठ गया, गुस्सा होके बैठ गया। जब बहू को शादी करके ले आओ तो सास को काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल लाइफ रपुंज़ल। वेल, आप लोगों ने हमारे को यूजुअली शॉर्ट्स में देखा है और हमारे बीच की नोक झोंक और उस तरीके से देखा है, बट रियलिटी में हम जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो बहुत अलग है। आप अगर वो देखना चाहते हो तो आप मेरे पुराने व्लॉग्स देख सकते हो। फिर आजकल जो है पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मम्मी और मैं पॉडकास्ट करें और मैं मम्मी से कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करूं, जिससे कि आपको भी हमारे को और खास करके मम्मी को जानने का मौका मिले। तो मम्मी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। ओके, तो मम्मी, मैंने ये कुछ सवाल जो हैं लिख के रखे हैं आपके लिए, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो आपके बारे में और जाने कि आप कहाँ से हो। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो गांव है वो कहाँ से है, और आपकी शादी किस सन में हुई थी, या आपकी शादी किस उम्र में हुई थी। मेरा गांव है हरियाणा में। मेरा गांव है गोहाने के पास में। अच्छा, और मेरी शादी हुई थी 1985 में। और आप कितने साल के थे तब। मैं 14 साल की थी। अच्छा, आप 14 साल के थे। पहले पढ़ाई लिखाई कम कराए करते, शादी जल्दी कर दिया करते। एक तो पढ़ाई लिखाई पैरों पे खड़े होने का इंतजार करते हैं, लड़की का लड़के का। पहले लड़के को भी देखते नहीं थे लग रहा है या क्या कर रहा है, बस ये देखते थे जमीन जायदाद है, परिवार इकट्ठा है, कैसे ऐसे देखते। और आप शादी होके कहाँ पे आए थे। हरियाणा में ही आई थी, आसोदा गाँव में, बहादुरगढ़ के पास, वहाँ आई थी। तो मम्मी, आप मतलब जैसे शुरू में तो पहले तो उतनी जल्दी जल्दी जाने को नहीं मिलता था अपने घर, तो आप कितने कितने टाइम में फिर घर जाया करते। 6 महीने भी हो जाया करते, साल भी हो जाया करता। और आप दिल्ली में कब शिफ्ट हुए। दिल्ली में तो हमें, मेरा छोटे वाला लड़का 1.5 साल का था जब हम आए। हो गए होंगे 30-32 साल। तो मम्मी, आप जैसे हरियाणा से हो, हरियाणा में हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि वहाँ पे लड़का और लड़की में भेद करते हैं। आज भी जो है कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भाई बुरा मानते हैं लड़की होने पे, और एक मन में भेदभाव की भावना रहती है। चारू वो तो देखो, आप अपने पे वो होता है, कोई लड़की को खुशी से मानता है, कोई सोचता है ये लड़की हो गई, हम कहाँ कर्म में रखी थी, कहाँ क्या हुआ था। क्योंकि आजकल ज्यादा तो ये हो रहा है, लड़कियों को परेशान ज्यादा करते, कभी जला देते हैं, कभी मार देते हैं, कभी कुछ ज्यादा तो कुछ आजकल लड़कियां बाहर जाती हैं, कोई टिकने नहीं देता, इस करके लड़कियों को कम पसंद करने लग गए। और कोई बात नहीं है, कई सोचते भी लड़की क्यों होगी, मेरा लड़का क्यों नहीं हुआ, ये भी है। लेकिन ज्यादातर लड़की लड़के में ऐसा तो कोई अंतर नहीं होता, पढ़ाई लिखाई तो बराबर ही करवानी होती है, बस इसी चीज से डरते लड़की से। और कुछ जान पूछ के भी सोचते लड़की क्यों हो गया, मैं दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लड़का क्यों नहीं हुआ, मेरे घर में आता, ये भी सोचते हैं। अच्छा, और आपके समय में जो सास और बहू का रिश्ता होता था और आज के समय में सास और बहू के रिश्ते में कितना अंतर है। आपके टाइम में सास और बहू का रिश्ता कैसा होता था। तो पहले तो बहुत सख्त रिश्ता था सास बहू का। बहुओं की इतनी हिम्मत नहीं होती थी आप खुद खाना डाल ले या किसी के पास पड़ोस में चला जाए, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। जैसे ड्यूटी पे आते, जब ही सास सिखाने लग जाती, भाई वहां गई थी, उसका जा रही थी, भाई उसका जा रही थी, नू करने लग जाए। और ये तो हम तो ये सोचा जैसे हमारी लड़की रहती है बहू भी ऐसे ही रहे, हमारी तो ये थिंकिंग है। अच्छा पहनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और भी उनके बच्चे अच्छा पहनते हैं, बहू अच्छा पहनती है। और अच्छा नहीं पहनोगे तो हमें भी ये लगा, देख सबकी बहू बेटी ऐसे पहनती है, हमारी नहीं पहनती, ये है। और पहले तो ऐसा तो था
हम सास से पूछे बिना हम एक चीज नहीं ला सकते थे, भिंडी का पत्ता भी नहीं ला सकते थे। को तो कितना मुश्किल वक्त होता होगा और मम्मी। तो क्या, जैसे कोई चीज का मन भी करता था ना खाने का, वो भी नहीं ला सकते थे। और ऐसे डर लगता था सास गुस्सा करेगी। और लड़के भी डरते थे माँ से। अच्छा। हाँ, कोई चीज लाके नहीं देते थे जल्दी, इन्हों कहते थे माँ से मंगवा ले। ये होता था। और अच्छा, अगर जैसे घर में सामान रखा है और मर्जी है कुछ अपनी मर्जी का बना नहीं, के इतनी खाने हिम्मत की। नहीं होती थी पहले। अच्छा। हाँ, कहते भी ना इस चीज का मन कर रहा है, हाँ कल बना देंगे, परसों बना देंगे, वो त्योहार आएगा, ये होगा, ऐसे इंतजार रहता था वो त्योहार आएगा जब ये चीज मिलेगी खाने को। जब भी बनती तो बनती नहीं, और कुछ बना लिए करते। तो मम्मी, जब पवन की शादी नहीं हुई थी तो हर किसी को एक अपेक्षा होती है कि भाई जैसे हमारे घर में बहू आए तो ऐसी आए, तो आपके बहू से क्या अपेक्षाएं थी? मेरी तो ये थी, अच्छी आए भाई, घुल मिल के रहे, और अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खाए, हमारे साथ रहे, साथ इकट्ठे कहीं भी जाए, इकट्ठे जाए, लड़के की भी इज्जत करे, हमारी भी इज्जत करे। मेरी तो ये अपेक्षा थी, अच्छे से अच्छा खाए, अच्छे से अच्छा पहने, ये थी। और बिल्कुल बेटी की तरह रहे। अब आप बताओ, आप अपनी सास के बारे में क्या सोच रहे, कैसी मिले कैसी नहीं मिले? मैं मम्मी यही चाहती थी कि मुझे ना एक चीज से बहुत डर लगता था। मतलब कुछ लोग होते हैं जो मन ही मन ना किसी भी बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं, और फिर वो बात नहीं पूरी होने, मतलब वो बात नहीं पता लगने देते, बस वो मन ही मन गुस्सा होते जाते हैं। तो मेरे को, मतलब मुझे उस चीज से डर लगता था। मैं चाहती थी कि अगर भाई अच्छी बात है बुरी बात है तो मेरे को बता दो, मैं वो चीज नहीं करूंगी। लेकिन मेरे को, मैंने जो चीज़ जैसी सोचती थी मेरे को वैसी मिला। मैं अगर कहीं जाती भी हूँ या कुछ भी चीज़ है, कुछ भी करती हूँ, तो मेरे को वो चीज़ कभी ऐसा नहीं होता कि भाई मेरे को ये है कि मुझे आप गुस्सा हो जाओगे, या वो चीज़ हमारे बीच में नहीं। और मेरे को बस एक उसी चीज़ से बहुत डर लगता था। तो मैं खुश हूँ कि मेरे को वो चीज़ जैसा मैं चाहती थी मेरे को वो चीज़ मिली है। अच्छा, आप जैसे मम्मी आजकल रील्स इतनी सारी चली हुई है इंस्टाग्राम पे, आपने भी देखी होगी कि वो दिखाते हैं कि भाई जैसी बहू ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ या मैं अच्छा घूमने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और वो दिखाते हैं वैसी सास सर पकड़ के बैठ गया, गुस्सा होके बैठ गया, जाने से मना कर ये तो दिया। गलत बात है। उनका भी तो मन होता घूमने के लिए, फिरने के लिए। मान लो हम नहीं जा पाए, हमारे टाइम पे, हमारा टाइम अलग था, अब तुम्हारा टाइम अलग है। पहले किसी चीज, कोई चीज ऐसी होती थी नहीं जा पाते थे, नहीं कह सकते थे। लेकिन अब तो वो जमाना ही नहीं है ना। अब तो ऐसे गलत बात है ना, जो कोई रोकता है टोकता है, गलत है। बच्चों का टाइम है, खेलने खाने का, तो जाना चाहिए, घूमना चाहिए। यही उम्र होती है, फिर बाद में कहाँ निकला जाता है, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं। अच्छा, और जैसे अब पहले के टाइम में चीज़ें उतनी महंगी नहीं आती थी ना, लोगों को इतना पता होता था, बट आज के टाइम में छोटी से छोटी चीज़ भी महंगी आती है। तो आपका उस पे क्या राय है कि भाई जैसे बहू या बेटे महंगे महंगे कपड़े या महंगे महंगे जूते बैग वगैरह खरीद? पहले ये था ना, पैसा कम होता था, चीज सस्ती थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पैसा भी कम होता था। अब चीज बेशक से महंगे, पैसा भी उतना ही मिलता। पहले कुछ ले नहीं सकते थे, खर्चा मुश्किल से चलता था, ऐसे पैसे होते थे। हमारे टाइम में 8 रुपए किलो दूध था, तो भी हम आधा किलो लेते थे। अब 70 रुपए है, तो भी 3-3 किलो ले लेते हैं, क्योंकि पैसा अच्छा है। उस टाइम पैसा नहीं था, पैसा देखने को नहीं मिलता था। तो मतलब उसमें आपको जैसे बुरा, तो मतलब वो तो नहीं लगता कि भाई बच्चे पैसा बर्बाद नहीं कर नहीं रहे नहीं, हो? मेरे को नहीं लगता है। तो पैसा कहाँ रखेंगे, बच्चों के लिए तो कमाया जाता है। बच्चे नहीं घूमे फिरे खाया खेला तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे। चलो, अब मैं देखती हूँ आप मेरे को कितना जानते हो। मेरे को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खाने में आपको राजमा चावल और पनीर के ही भुर्जी।
मम्मी को बिल्कुल अच्छे से पता है मेरे को क्या पसंद है। और मम्मी, मीठे में मेरा फेवरेट क्या है? रसगुल्ले, रसमलाई। मम्मी को सारी चीजें पता है। अच्छा, और मुझे जैसे चाट पापड़ी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसे और गोलगप्पे। मम्मी को सारी चीजें पता है। अच्छा, मैं अब एक लास्ट सवाल जो कि शायद सारी बहुओं की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। पहले क्या होता था, मतलब काफी घरों में आज भी होता है, कहते हैं कि भाई जब बहू को शादी करके ले आओ तो सास को काम से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं, ये गलत बात है। जब तक मान लो कोई प्रॉब्लम है, बीमार है, वो बात एक अलग होती है, लेकिन जब चल रहे हैं तो मदद करनी चाहिए। बहू अकेली को नहीं लगाना चाहिए। बहू को बेटी की तरह रखे, बराबर में काम करे। अगर कोई बीमारी है वो बात अलग होती है, भाई नहीं कर पाती, लेकिन वैसे साथ में लगा रहना चाहिए। ये थोड़ी है कि वो शादी करके बहू बन के आई है तो उसको बिल्कुल रगड़ दे, ये नहीं होना चाहिए। बराबर में काम करना चाहिए। वो बाहर करने जाते हैं, घर संभालना चाहिए, बच्चे को संभालना चाहिए। अब ये थोड़ी वो बाहर जा रही आते फिर उसमें लगे घर के चूल्हा चौके में, वो गलत है। तो आज का पॉडकास्ट इतना ही था। मैं आशा करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट शूट करके। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स द्वारा जानना चाहूँगी कि आपको कैसा लगा। वेल, आज तक जो है आपने केवल हम लोगों को ज़्यादातर शॉर्ट्स में देखा है। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिए। थैंक यू सो मच।